हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आ गए हम आपके लिए लेकर एक और बेहतरीन वीडियो। भाई लोग, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स करियर इन इंडिया क्या सिनेरियो है अभी। क्योंकि ये क्वेश्चंस भी मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि सर अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में पूरा इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है फैक्ट, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, ये सारी चीजें बात करूंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें इससे पहले भाई लोग, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लो बटन। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको करियर से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई लोग, अगर बात करें हम एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में करियर की, तो प्रेजेंट टाइम में जो एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी थम सी गई है। ठीक है, पता नहीं कोई तो कारण है। मैं इसके बारे में भी कंटिन्यूअस इंडस्ट्री में अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कई सारे कलीग्स हैं जो लोग काम करते हैं वहां पे, तो कई सारे स्टूडियोज में है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो मुझे उन सबसे मैं कनेक्ट हो रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं इसके बारे में पूरी जानकारी, और बहुत जल्द जानकारी लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो एक इंडस्ट्री में चल रहा है, खास करके एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की इंडस्ट्री में और अभी इंडिया में, वो सिनेरियो ऐसा है। अभी इंडस्ट्री ना दो पार्ट में बटी हुई है। एक जो कुछ स्टूडियोज ऐसे हैं जो खास करके विजुअल इफेक्ट्स वाले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और कुछ स्टूडियोज ऐसे हैं जो खास करके वो काम कर रहे हैं आपके इंडियन एनिमेशन के ऊपर, मतलब इंडियन फिल्मों के ऊपर, बॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर। तो इन दोनों में ही कशमकश चल रही है। अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के बहुत सारे काम जो है वो आ रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का नाम क्रेडिट में भी आया है अभी रिसेंटली। और अगर हम बात करें हॉलीवुड की फिल्मों की, तो हॉलीवुड से प्रोजेक्ट थोड़ा कम आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को निकाला भी गया है। ऐसे भी लोग जो काफी एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया है। और उनको इसलिए भी निकाल दिया गया क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं आ रही है। अब प्रोजेक्ट नहीं आएगी तो कंपनी इतना अमाउंट कैसे पे करेगी, किसी को भी पे करेगी। तो अगर मान लो कि बड़े बजट के प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो वो एम्प्लॉय को कहां से पेमेंट करेगी, राइट ना। सो पेमेंट करने के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे आर्टिस्ट को निकाल दिया। बहुत सारे आर्टिस्ट को निकाला, इवन कई सारे एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को भी निकाला गया है। लेकिन हाँ, अब यहां पे भी छटाई बहुत सोच समझ के की जा रही है कि भाई उनको निकालो जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, और शायद उनके जगह पे कोई लो बजट वाला बंदा हमारा काम निपटा सकता है, तो उनको रख रहे हैं और उनको निकाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको निकाल दिए जा रहे हैं, और उसके जगह पे बहुत सारे फ्रेशर्स को लिया भी जा रहा है। जो लोगों को थोड़ा टेक्निकल स्किल अच्छा है तो उनको हायर भी किया जा रहा है, क्योंकि अब हायर तो करना ही पड़ेगा। काम कौन करेगा, थोड़ा काम हो, बड़ा काम हो, छोटा काम हो, डजंट मैटर, काम करने के लिए लोग तो चाहिए। तो अगर लोग चाहिए भाई, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी को तो हायर करना पड़ेगा। तो वो ही खींचातानी उधर चल रहा है जो हॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स पे जो कंपनी काम कर रही थी। जैसे एमपीसी की बात करो, टेक्निकलर की बात करो, वॉट वीएफएक्स है, ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, यानी कि हॉलीवुड वाले प्रोजेक्ट्स पे। तो उनमें थोड़ा सा कशमकश चल रहा है, जहां से काफी सारे आर्टिस्ट को निकाला गया है। लेकिन वही दूसरी जहां पे बॉलीवुड का काम हो रहा है, अगर आप उस पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे काम करो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी काम चल रहा है। लेकिन हाँ, जो कंडीशन 2023 तक, या फिर 2023 बोले, या फिर 2022 तक की अगर बोले इंडस्ट्री की, जहां पे एकदम धड़ल्ले से रिक्रूटमेंट चल रहा था, वो फ्लो बहुत डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि देखो, यू हैव टू गो विद द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है डियर कि सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम है। सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम नहीं है। अगर आपने मेरी फीवर वाली वीडियोस नहीं देखी, या फिर फ्रीलांस वाली वीडियोस नहीं देखी, तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप लोग उसको देखते नहीं हो या उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट आर्ग्यूइंग विथ अस कि यार जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरों को आप बरगला रहे हो, या फिर दूसरों को आप डिमोटिवेट करने की कोशिश करो। देखो, बहुत सारा काम है। जो एक बंदा एनिमेटर होता है ना, वो सिर्फ एनिमेशन फिल्मों में नहीं करता है, उसके अलावा भी बहुत जगह एनिमेशन का काम है जहां पे आप काम कर सकते हो। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट्स हमने सीखा। हाँ, अगर हम बात करें विजुअल इफेक्ट्स की, तो विजुअल इफेक्ट्स के भी कई सारी कंपनियां हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड वाले प्रोजेक्ट्स के लिए विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट को हायर नहीं किया जाता है। इवन कई सारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स है, वहां पे भी विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। कई सारे प्रोडक्ट्स के कंपनी है जो लोग हायर करते हैं, वो लोग हायर करते हैं, तो जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट विजुअलाइजिंग जो करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो लोग हायर तो कर ही रही हैं। लेकिन हाँ, अभी जॉब का जो फ्लो है, जाहिर सी बात है कि फिल्मों में कम हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ फिल्मों में ही काम क्यों करना है? फिल्मों के अलावा या फिल्म स्टूडियो के अलावा और भी बहुत सारा काम है जिसको आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि हम क्या करते हैं, हम रोते बहुत ज्यादा है, हम रोते बहुत ज्यादा है। अगर सपोज मान लो कि चलो आप एक एनिमेटर हो, राइट? मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर तुम समझ सको तो। अभी का जो टाइम है ना, वो स्किल वाला टाइम है, यानी कि जितना आपके पास स्किल रहेगा आपको उतना बेहतर होगा। अभी आप क्या कहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो YouTube से 1-2 सॉफ्टवेयर सीख लिया, जैसे न्यूक और सिलाउट सीख लिया, क्या तो भैया अब हम कंपोजिटर बन गए? आप नहीं बने हो कंपोजिटर। आपके पास वो तालीम है ही नहीं, वो उस लेवल की टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है कि आप कंपोजिटर बन गए। चलो एक बार के लिए मान लिया कि आपने बहुत अच्छे से सीखा, आपने बहुत अच्छे से सीखा, और आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो भाई, जहां पे आपने न्यूक और सिलाउट सीख लिया, वहीं पे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, वो भी सीख लो। यूट्यूब से ही तो सीख रहे हो, कौन सा तुम्हें पैसा लगाना है ना? कौन सा तुम्हें पैसा लगाना है? और चलो ठीक है, अब मैं एक और पहलू पे आता हूं कि आपने एनिमेशन मतलब विजुअल इफेक्ट जो था न्यूक और सिलाउट 25,000, 50,000 या लाख रुपए देके किसी इंस्टीट्यूट से सीखा था, अभी उसमें जॉब नहीं है, फिलहाल जॉब नहीं है। दिन आप क्या करोगे? रोने से, गला फाड़ने से इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। चिल्लाओ मोदी मोदी मोदी, जॉब दो, इससे थोड़ी जॉब मिलना है यार। जॉब कैसे मिलेगा? जॉब मिलेगा स्किल से। यानी कि अगर देख रहे हो कि वो काम नहीं कर रहा है तो दूसरा स्किल सीखो। अभी एक बात बताओ, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। सपोज मान लो कि आपके घर में, आपका जो घर का बल्ब है वो खराब हो गया है, राइट? आप क्या करते हो? आप जाकर, आपका बल्ब खराब हो गया, बल्ब जल नहीं रहा है, आपका बल्ब नहीं जल रहा है, आप क्या करते हो? आप क्या सीधा बिजली ऑफिस में चले जाते हो, कंप्लेन करने गए हो, भाई मेरे घर में तो इलेक्ट्रिक काम नहीं कर रहा है, वो बोर्ड में इलेक्ट्रिक नहीं आ रही, फला? ये नहीं करते ना। आप क्या करते हो? पहले तो आप उस बल्ब को निकालते हो, दूसरा बल्ब लगा के देखते हो कि दूसरा जल रहा है कि नहीं, या फिर उस बल्ब को दूसरे होल्डर में लगा के देखते हो कि वो जल रहा है कि नहीं। अगर वो जल गया, इसका मतलब है कि हो सकता है होल्डर खराब हो, या हो सकता है स्विच खराब हो, राइट? देन आप उस स्विच को चेक करते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक काम नहीं करता तो अब दूसरा जो जुगाड़ है, दूसरी जो टेक्निक्स है, उसको आप इस्तेमाल करते हो। यहां पे भी वही करना है। सपोज मान लो कि हम एक इंजीनियर है, ठीक है, हमने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग में मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो कॉलेज के सामने बैठ के धरना दूं? नहीं, हमें क्या करना होगा? हमें करना यह होगा कि हमें कोई दूसरी स्किल सीखनी होगी, हमें दूसरी स्किल सीखनी होगी। अभी आप बोलोगे सर कितना स्किल सीखो? अरे सीखो, सारी उम्र अगर सीखनी पड़े तो सारी उम्र तुम्हें सीखना पड़ेगा। सीखो, जिसकी जमाना होगी वो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा ना। वो नहीं सीखोगे तो तुम पुराने जमाने में, सपोज मान लो कि जिसने आज एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स या फिर जिसने फोटोशॉप आज से 10 साल पहले सीखा होगा और आज का फोटोशॉप में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है भाई। जो सर ने मुझे सिखाया था फोटोशॉप ना, जो सर ने कभी मुझे फोटोशॉप सिखाया था, मैंने उनको ट्रेनिंग दी है इन चीजों के बारे में, क्योंकि वो अभी भी उस पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे काम करना पड़ रहा है नए नए वर्जन पे, नए नए प्रोजेक्ट्स पे, तो मुझे उसकी आइडिया ज्यादा होगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये चीजें आपको अपडेट करनी होगी। तो अगर आपने सिलाउट और न्यूक सीखा है और वो वर्क नहीं कर रहा है, देन गो फॉर अदर सॉफ्टवेयर, कुछ और सीखो। UI UX कर लो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर लो, वेब डेवलपमेंट कर लो, 110% जॉब मिलेगा। वेब डेवलपमेंट की जॉब की तो रजिस्ट्रेशन नहीं चल रही ना, ग्राफिक्स डिजाइन में तो चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। तो वो करो, कुछ तो करो, कुछ तो नया सीखो। सिर्फ रोने से जॉब नहीं है, इंडस्ट्री बकवास है, अरे भाई इंडस्ट्री बकवास है कि अच्छा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो आपकी सुन रहा है कि आप जाकर चिल्लाते फिरो रास्ते में कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स कभी मत करना। तो साथ में साथ ये भी बताते चलना कि कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसमें बंदा साल भर में सक्सेस हो जाए। ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। सो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का जो जॉब फ्लो है, डेफिनेटली रिक्रूटमेंट अभी बहुत कम हो गया है। कम इसलिए भी हो गया क्योंकि बहुत सारा स्ट्राइक का झमेला चल रहा है, बाहर से प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट में थोड़ी सी तो डाउनफॉल हुई है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लर्न अनदर स्किल,
ट्राई टू लाइक कि फर्निश योर स्किल, जो भी आपके पास है उसको और अच्छे से फर्निश करो और करके यार आगे बढ़ो और दूसरी चीजें सीखो, तब तक दूसरा जॉब करो। जरूरी थोड़ी है, क्योंकि अभी मैं तो वही बोला, चिल्ला के तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें जॉब तो करना है, करना पड़ेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो ज्यादा लंबी कर दूंगा, समझाने को तो मैं अभी बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन अगर वीडियो लंबी करूंगा आप देखोगे नहीं, और नहीं देखोगे तो फिर मेरा बनाना बेकार हो जाएगा, हमारा टाइम जो कि एक बहुत कॉस्टली होता है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज एक बार जाते जाते आप सबसे फिर से विनती करूंगा कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इससे कुछ सीखने को मिलती है तो कमेंट करके बताइए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।